हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है निर्माण जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप टेस्ट सीरीज़ लगातार देख रहे हैं, हम टेस्ट सीरीज़ को चला रहे हैं और आज उसी मानव शरीर क्रिया विज्ञान का हम तीसरा पार्ट लेकर के आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखते हैं ये पार्ट सेकंड है। एक्चुअल में इसका थंबनेल जो है पार्ट 2 का लगा हुआ है, लेकिन ये पार्ट 3 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है कि मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है। तो आप जानते हैं कि सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि छोटी आंत में सर्वाधिक अवशोषण इसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। दरअसल प्रोटीन का पाचन जो आपका स्टार्ट होता है तो वो आपका उदर से आरंभ होता है। उदर मतलब अमाशय से क्या है, आपका प्रोटीन का पाचन शुरू होता है, जिसमें आपने पेप्सिन और रेनिन के बारे में मैंने आपको क्लास में बताया था, इसको आपने पढ़ा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है क्योंकि। इसका सीधा सा आंसर मैंने आपको बताया था कि आमाशय की दीवार में म्यूकस एक लेयर पाई जाती है, एक श्लेष्म में पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारा आमाशय इनसे अप्रभावित रहता है, यानी कि बचा रहता है। अगर ये ना हो तो हमारा आमाशय क्या हो जाएगा, गल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थों का अंग चूषण कौन करता है, कौन सा अंग चूषण करता है, यानी कि जो विषैले पदार्थ है उनको अवशोषित कौन कर लेता है। तो ये आपको पता है, जो लीवर होता है यानी कि यकृत होता है, वो हमारे बॉडी में जितने भी अपच पदार्थ है यानी विषैले पदार्थ है उनका अवशोषण कर लेता है। इवन यहाँ तक कि जैसे कोई जहर खा के सुसाइड भी करता है तो पोस्टमार्टम के बाद सबसे पहले उसकी यकृत को चेक करते हैं, क्योंकि जहर वहीं जाके स्टोर होता है। अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन क्या है। तो पेप्सिन एक एंजाइम है जो कि आपके प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलने का काम करता है, ठीक है ना। हार्मोन नहीं है, ना ही विटामिन है, ना ही खनिज। अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन बदल देता है। तो पेप्सिन क्या बदल देता है, स्टार्च को कीड़ा में, बिल्कुल नहीं। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, प्रोटीन का अमीनो अम्ल में, वसा को वसीन में। तो इसका सही आंसर प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, यानी पहले सरल भाग में तोड़ा जाता है, यानी कई अमीनो अम्ल मिलकर पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, कई पॉलीपेप्टाइड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसलिए पेप्सिन पहले प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है, फिर धीरे धीरे उसको अमीनो अम्ल में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं, वसा, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, शर्करा। तो इसका सही आंसर है अमीनो अम्ल में। आपको पता है कि अमीनो अम्ल में ही क्या होते हैं, ये प्रोटीन हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है सिंपल सा, निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। तो इसका सही आंसर अग्नाशय। अग्नाशय में जो ग्लाइकोजन है, यानी कि आपके शुगर अगर देखा जाए तो आपका जो शुगर है वो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर दोस्तों दरअसल यकृत है। एक्चुअल में अग्नाशय ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को नहीं जमा करता, बल्कि यकृत जमा करता है, यानी कि इसका ये गलत आंसर है, अग्नाशय यकृत इसका सही आंसर है। बाय मिस्टेक मैंने आंसर नहीं देखा, इस वजह से इसको बता दिया। सही आंसर क्या है, यकृत। ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा कौन करता है, आपका यकृत करता है। क्योंकि देखिए वैसे तो अग्नाशय होना चाहिए, लेकिन एग्जाम में जो आंसर इसका माना गया है वही आंसर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा होता है। तो आपको पता है कि पित्त जो होता है आपका, वो आपकी यकृत द्वारा पैदा होता है, क्योंकि यकृत में ही पित्ताशय की थैली पाई जाती है जो कि पित्त रस को निकालती है। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला है, पित्त जमा होता है कहाँ पे। तो सीधा सा आंसर है पित्ताशय में जमा होता है हमारा पित्त। ग्रहणी क्या है। तो ग्रहणी में भोजन इत्यादि, यकृत आप जानते हैं, प्लीहा में आरबीसी, मरी हुई आरबीसी आपकी स्टोर में। अगला क्वेश्चन है कि पित्त का प्रमुख कार्य है, यानी कि पित्त रस का प्रमुख कार्य क्या होता है कि वसा का वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन करना, वसा अम्ल का ग्लिसरॉल एवं वसा में परिवर्तन करना, वसा का पायसीकरण, इमल्सीकरण करना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है, पहले वसा का क्या होता है, पायसीकरण होता है, देन उसके बाद ही उसका क्या है, ग्लिसरॉल और वसी अम्ल में कन्वर्जन होता है, ठीक है ना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। तो आपको पता है विलियम हार्वे, जिन्होंने पहली बार रक्त परिसंचरण का अध्ययन किया था।
हृदय के अंदर रक्त किस तरीके से परिसंचरित होता है उसके बारे में इन्होंने ही हमें सबसे पहले बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेसमेकर का संबंध किससे है। तो पेसमेकर क्या है दोस्तों, तो आपका पेसमेकर जो वॉल्व हृदय में खराब हो जाते हैं उनकी जगह पे यूज़ किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हृदय, ना कि फेफड़ा, ना ही दिमाग, ना ही गुर्दा। गुर्दा को दरअसल हम किडनी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पेसमेकर का कार्य क्या होता है। तो मूत्र बनने का नियमन करना, पाचन क्रिया का नियमन करना, दिल की धड़कन आरंभ करना, ये श्वास क्रिया का प्रारंभ करना। तो मैंने बताया ये हृदय से संबंधित है और धड़कन की प्रक्रिया ही हृदय में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आंसर देने से पहले आप वीडियो को बैक करके आप क्या करें, पहले लाइक कर दीजिए, उसके बाद ही क्या है इसको बढ़िया से सेशन लीजिए। अगला क्वेश्चन है गति प्रेरक किससे संबंधित है, गुर्दा से, मस्तिष्क से, हृदय से कि आपका फेफड़े से। तो इसका सही आंसर है क्या, आपका हृदय। तो गति प्रेरक क्या है, आपका हृदय, क्योंकि हृदय में ही गति होती है, पंपिंग करता है, तो ब्लड आपके शरीर में इधर से उधर सर्कुलेट होता रहता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हृदय। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्तदाब द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी सीरा, ऑप्शन सी धमनी, ऑप्शन डी कोशिका। तो दोस्तों ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कई सारे लोग इसका आंसर गलत कर देंगे। इसका सही आंसर देखिए क्या है, धमनी। हमेशा याद रखिएगा कि जो धमनी होती है उसी की भित्तियों पर क्या है, रक्त द्वारा जो प्रेशर जाता है उसे रक्तदाब कहते हैं। क्योंकि जो हमारा ब्लड है वो हृदय से जाता है फेफड़े में, फेफड़े शुद्ध होता है और एक प्रेशर के साथ आपकी धमनियों से जो है पूरे संपूर्ण शरीर में यानी शुद्ध रक्त सम्मान होता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, धमनी। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये कि सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। यानी कि जब हम सो रहे होते हैं तो रक्तदाब क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, घट जाता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है या पहले जैसा रहता है। तो इसका सही आंसर है कि देखिए आप जब सो जाते हैं तो उस समय पे ऐसा नहीं है, हृदय आपका काम करता रहता है परंतु उसकी स्पीड क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो रक्तदाब भी क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, मतलब रक्तदाब घट जाता है सोते वक्त। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि रुधिर दबाव यानी कि ब्लड प्रेशर हम किससे नापते हैं। ऑप्शन ए ईसीजी, ऑप्शन डी स्टेथोस्कोप, ऑप्शन सी स्फेग्नोमैनोमीटर या ऑप्शन डी आर्म। तो देखिए जो ईसीजी होता है वो हृदय धड़कन मतलब कि हृदय से संबंधित है, लेकिन ब्लड प्रेशर को नहीं नापता है। स्टेथोस्कोप कान में हृदय धड़कन सुनने के लिए स्टेथोस्कोप लगाते हैं जो डॉक्टर्स के पास होते हैं। स्फेग्नोमैनोमीटर जो होता है आपका, इससे हम क्या है नापते हैं ब्लड प्रेशर। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक यानी डिजिटल वाले आ गए हैं, डायरेक्ट आपने फंसाया बटन चालू की तो आपका प्रेशर नाप के बता देगा। लेकिन पहले क्या होता था, एक पारा वाला होता था जिसमें बिल्कुल ऐसे प्रेशर डाल के जो है फुलाया जाता था, उसे आपने देखा होगा इस तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जार्विक 7 क्या है। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो जार्विक 7 देखिए दोस्तों, जार्विक 7 आपका कृत्रिम हृदय है, आर्टिफिशियल हार्ट है, जो कि जार्विक 7 के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लब डब की ध्वनि किस क्रिया के कारण उत्पन्न होती है, बड़ी आंत में, फेफड़े में, हृदय में, ग्रास नली। तो लब डब देखिए क्या होता है दोस्तों, जब हृदय के कपाट यानी कि उसमें 2 प्रकार के कपाट होते हैं। एक होता है, हालांकि होते 3 है लेकिन मुख्यतः जिनके कारण आवाज़ आती है वो 2 होते हैं। एक होता है त्रिकवली ट्राइकस्पिड वॉल्व, एक होता है देखा जाए तो द्विपदी कपाट कहते हैं उसको, द्विपदी कपाट यानी कि डाइकस्पिड वॉल्व कहलाता है वो। तो इसमें जो हृदय है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हृदय हो जाएगा। ठीक है ना, तो लब डब की आवाज़ क्या है, हमारा हृदय करता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय चाहिए, मतलब कि दोनों हृदय धड़कन के बीच में कितना अंतराल होता है। तो आपका 0.8 सेकंड होता है, यानी कि इस 0.8 सेकंड में ही आपके शरीर में क्या होता है, पूरी प्रोसेस होती है। ब्लड आपके हृदय में जाता है, हृदय से जाके धमनियों से निकलते हुए पहले सिराओं से निकलेगा, सिराओं से निकल के फिर धमनी, धमनी से फिर फेफड़ा, फेफड़ा से पुनः सिरा और इस तरीके से हृदय में जाएगा। हृदय उसको क्या कर देगा, पंप कर देगा, आपके शरीर में पहुंचा देगी। पूरी प्रोसेस 0.8 सेकंड में होती है। ठीक है ना, चलिए
अगला क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है, यानी कि 1 मिनट में हमारा हृदय कितनी बार धड़कता है, तो लगभग आपका हृदय 72 बार धड़कता है। अभी यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये पुरुषों के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। पुरुषों के बारे में कैसे, यानी कि पुरुष का जो हृदय है वो लगभग 72 बार धड़कता है। महिलाओं की अगर बात कर ले तो महिलाओं का जो हृदय है वो लगभग थोड़ा सा ज़्यादा यानी 78 बार धड़कता है। थोड़ा सा इतना आप डिफरेंस याद रखिएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार से समस्या ना हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो मैंने बताया है कि जो मानव का हार्ट है वो 4 चैम्बर हार्ट होता है, 4 कोष्ठक होते हैं, मतलब कि 2 आलिन और 2 निलय, ठीक है ना। इस तरीके से क्या है हमने देखा कि इसमें 2 आलिन और 2 निलय पाए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नाड़ी दर कहाँ से नापी जाती है। तो नाड़ी दर देखिए आपकी जो नापी जाती है सीरा से, धमनी से, त्वचा से, कि आपका तंत्रिका से। तो इसका सही आंसर क्या है, आपका नाड़ी दर धमनी से नापी जाती है, ठीक है ना। धमनियों से हमारी नाड़ी दर को नाप लिया जाता है, अंगूठे के ऊपर से आपको पता होगा इस तरीके, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, धमनी। धमनी से ही हमारी क्या होती है, नाड़ी दर नापी जाती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि एक किशोर वय मनुष्य में यानी किशोरावस्था मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है। 120 से 80 mmHg, 160 से 95, 130 से 90, 80 से 120। तो ध्यान रखिएगा, देखिए दोनों ऑप्शन इसमें अगर देखें 120 से 80, 80 से 120, ये दोनों ऑप्शन आपको एग्ज़ाम में देता है। लेकिन इसका सही आंसर क्या है, 120 से 80, यानी कि अधिकतम 120 होता है और कम से कम 80 होता है। तो 120 से 80 होता है, ना कि 80 से 120। तो आपको इस सीक्वेंस में क्या करना है, आंसर देखना है और उसका आंसर लगाना है। क्लियर हो गया। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है, घट जाता है, ऊपर नीचे होता रहता है कि एक समान होता है। तो ये आपको पता है कि जब आप दौड़ते हो तो आपकी हार्ट बीट क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, यानी कि शरीर वर्क ज़्यादा करेगा, ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता होगी, ग्लूकोज का ज़्यादा विघटन होगा, एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, हृदय तेज़ी से पंप करेगा। तेज़ी से पंप करेगा मतलब आपका शरीर मेहनत कर रहा है, शरीर के कोने कोने में ब्लड पहुंचाने का काम करेगा। और जब ब्लड उसको तुरंत का तुरंत पहुंचाना होगा तो उस समय ब्लड प्रेशर बड़ा तेज़ी से वो बढ़ाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर है, रक्तचाप है, वो दौड़ लगाते समय क्या होता है, आपका बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर क्या है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, बीच बीच में आपको टाइमर इसलिए दिखता रहता है क्योंकि कुछ काम आ जाते हैं और क्या है कि बहुत सारे लोग बुलाने लगते हैं। इस वजह से क्या है कि मुझे पॉज करना पड़ जाता है लेक्चर और आपको बताना पड़ता है। ठीक है ना, इसलिए आपको टाइमर भी दिखाई देता है। चलिए क्वेश्चन है आपके सामने, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। इसका सही आंसर है 2 अरब बार। यानी कि एक मनुष्य की जो आयु मानी गई है वो 60 से 70 वर्ष, उस अंदाजे के हिसाब से लगाया गया कि एक मानव का हृदय सामान्य जीवन काल में लगभग 2 अरब बार क्या होता है, धड़कता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है। पंपिंग स्टेशन की तरह काम करना, शरीर को ऊर्जा देना, तापक्रम बढ़ाना, इनमें से कोई नहीं। तापक्रम तो बढ़ाएगा नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता। शरीर को ऊर्जा देगा नहीं, है ना। इसका काम क्या है, पंपिंग स्टेशन की तरह पंप करना, रक्त को आपके शरीर के कोने कोने में क्या करना, ले जाना। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके ये रहा, शरीर की विशालतम धमनी है वेना केवा अरूटा केसिका फुफ्फुस धमनी। तो विशालतम धमनी अरूटा को माना जाता है, इसे महाधमनी भी कहा जाता है, जो कि शुद्ध रक्त को आपकी अन्य धमनियों से क्या है, जोड़ती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि स्वस्थ मानव शरीर में रक्त की कुल कितनी मात्रा होती है। एक वजन के हिसाब से पूछा गया है, शरीर के वजन का 10% या शरीर के वजन का 25%, ऑप्शन सी शरीर के वजन का 7%, ऑप्शन डी शरीर के वजन का 5%। तो मैंने पढ़ाते समय आपको बताया कि शरीर के वजन का 7% वजन हमारे रक्त का होता है, ब्लड का होता है। क्लियर हो गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है, यानी कि वयस्क की अगर हम बात करें, हम यहाँ बात पुरुषों की कर रहे हैं, तो आपको पता है पुरुषों में 5 से 6 लीटर यानी कि लगभग 5.5 लीटर, और जो महिलाएं हैं उनमें लगभग 1 लीटर ब्लड कम होता है। और वो डिफरेंस क्यों होता है, उसका जो रीज़न है वो केवल और केवल कि उनके वजन के अनुसार। अब ज़रूरी ये नहीं है किसी पुरुष का वजन बहुत कम है, महिला का वजन ज़्यादा है, तो संभवतः ये माना जा सकता है कि महिला में ज़्यादा रक्त होगा, पुरुष में कम रक्त होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रुधिर का पीएच है, यानी कि हमारे ब्लड का पीएच मान कितना होता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 7.4। और ये भी मैंने बताया कि इसका जो पीएच 7.4 होता है, इससे एक भी अगर 0.1 या 0.2 भी कम हुआ तो इंसान की मृत्यु हो सकती है, ब्लड क्लॉटिंग हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछली बार के एमसीक्यू में भी था कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। ऑप्शन ए तिल्ली प्लीहा, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी यकृत। तो तिल्ली या प्लीहा या स्प्लीन इसको कहा जाता है जहाँ पे हमारा शरीर की मरी हुई आरबीसी स्टोर होती हैं। चूँकि ऊंचाई में जाने पर जब हमारी आरबीसी कम होती हैं तो तिल्ली में मरी हुई आरबीसी पुनः जीवित होने लगती हैं। इसी वजह से चूँकि इसे ब्लड बैंक भी अपन कह सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रक्त में प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो सबसे ज़्यादा प्लाज्मा में पानी ही पाया जाता है, 91 से 92%। इसी वजह से हमारा प्लाज्मा तरल रूप में है, और प्लाज्मा का प्रतिशत हमारे रक्त में 55% है, इसलिए हमारा रक्त तरल के रूप में पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो आयरन या लोहा, ये जो कि लिक्विड फॉर्मेट में होती है, ये हमारे ब्लड में क्या होती है, पाई जाती है। ठीक है ना, तो ब्लड में कौन सा तत्व पाया जाता है, आयरन या लोहा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो ये मैंने लगभग 50,000 बार, लगभग जितनी बार पढ़ाया, हमेशा लोगों को बताता हूँ कि ब्लड का जो प्योरीफिकेशन होता है वो फेफड़े में होता है। ब्लड का प्योरीफिकेशन कहाँ होता है, फेफड़े में होता है, ना कि किडनी में। किडनी में क्या होता है, फिल्टर होता है, फिल्टर, FILTER, फिल्टर। ठीक है, यकृत में क्या होता है, तो यकृत में मरी हुई आरबीसी स्टोर होती है। इसके अलावा बिलीरुबिन बनता है, इसके अलावा जहर को स्टोर करता है, एल्कोहल स्टोर करता है, बहुत सारी चीज़ें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। यूरिया कहाँ बनती है, यकृत में बनती है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, इस शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। तो देखिए इसमें कोई भी आंसर इसका सही नहीं माना जाएगा। इसमें देखिए क्या है कि इसमें दिया है ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है कि रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। नहीं, अगर यहाँ पे इसकी जगह पे ये लिखना जाए कि क्षमता है, छाना जाता है, तब इसका सी नंबर सही हो जाएगा। शुद्धिकरण फेफड़े में होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का कि मनुष्य के शरीर में खून छानने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो हीमोलिसिस नहीं कहते हैं, ऑस्मोसिस नहीं कहते हैं, पैरालिसिस विकलांगता को कहते हैं, डायलिसिस कहा जाता है ब्लड के फिल्टर होने की प्रक्रिया। क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। आज का जो है ये लास्ट क्वेश्चन था। इस तरीके से कल भी इसका पार्ट 4 मैं लेके आऊँगा, जिसमें जुड़े हुए जो भी प्रश्न रहेंगे उनको आपको देखना है, पढ़ना है, इससे आपका कवर होता चलेगा। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में पुनः, तब तक के लिए नमस्कार।